हेतु सौभसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोचामि समय पाहुडो मृणमो सुध केवली भणिदम। मंगलाचरण में सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया है। हे ध्रुव, अचल और अनुपम गति को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान है हमारे आदर्श वे ही हैं। हमें उसी सिद्ध गति को प्राप्त करना है। सिद्ध भगवान किसी भी गुण स्थान में नहीं है। कोई समझे कि वो 14वें गुण स्थान में होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। वो गुण स्थानातीत है। अब देखो, हमारी जो बात चल रही थी वो 320वीं गाथा के बाद एक कलश आया है, 199 नंबर का कलश। तो वो कलश को देखते हैं। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत्ते साम्ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम्। ये तु कर्तारम आत्मानं पश्यन्ति, एकदम अन्वय की भी जरूरत नहीं, सीधा ये माने जो, कर्तारम यानी कर्ता, आत्मानं माने आत्मा को, पश्यन्ति यानी मानते हैं, जो आत्मा को कर्ता मानते हैं। ऐसा तमसा तथा, तमसा यानी तमस कहते हैं अंधेरे को, अज्ञान रूपी अंधेरे में है, अंधेरे अज्ञान में है, अंधेरे में है कहने का मतलब। कहते हैं ना, अरे मैं तो बहुत अंधेरे में हूँ, अंधेरा में अज्ञान। सामान्य जन वत तेसाम, सामान्य जनों के वत यानी समान, वत कहते समान, सामान्य जनों के समान ही, तेसाम यानी उन लोगों का भी, न मोक्षोपि मोक्ष नहीं होता। कि अच्छा, सामान्य जनों के अनुसार नहीं होता, तो वे कौन से विशेष हैं? क्या वे विशेष हैं कि जो आप कह रहे हो सामान्य लोगों के समान उनका मोक्ष नहीं होता? इसका मतलब वो विशेष हैं कि हाँ मुमुक्षुताम, कि वे मुमुक्षु तो हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, वे स्वाध्याय करते हैं, वे 10-10 साल से मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या अच्छा ये विशेष है? हाँ ये विशेष, कि जो लोग सारी जिंदगी मंदिर आते हैं और जो सारी जिंदगी मंदिर नहीं आते हैं, ठीक है, जो सारी जिंदगी अणुव्रतों का पालन करते हैं और जो सारी जिंदगी अणुव्रतों का पालन नहीं करते, जो अहिंसा वगैरह का पालन करते हैं, जो दिन रात हिंसा झूठ चोरी में लगे हैं, जो न्याय नीति सदाचार से रहते हैं और जो न्याय नीति अन्याय नीति पे चलते हैं, ये दोनों लोग, समझिए, ये दोनों ही लोग एक जैसे ही। क्या बात है, क्या बात है। किस अर्थ में एक जैसे हैं? किस अर्थ में कि दोनों को ही मोक्ष नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत समझना कि दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि वो जो न्याय नीति पे चल रहा है, जो अणुव्रतों का पालन करता है, जो अहिंसक है, वो स्वर्ग जाएगा, अच्छी गतियों में जाएगा, साता वेदनी का उदय होगा, सब कुछ ठीक ठीक होगा, है सांसारिक दृष्टि से सुख भोग सामग्री उसको प्राप्त होती रहेगी, है। और जो अन्याय नीति वाला है, हिंसा झूठ चोरी में लगा है, वो खोटी गतियों में जाएगा, दुख उठाएगा। ये तो फर्क है, लेकिन दोनों के दोनों रहेंगे संसार में ही, दोनों को मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए वे दोनों एक जैसे ही है। सामान्य जन वत तेसाम, तेसाम यानी उनका भी, मोक्षोपी यानी मोक्ष भी नहीं है, भले ही वो कितने भी मुमुक्षु हो। ये अर्थ है संस्कृत से। हिंदी देखो। निज आत्मा ही करे सब कुछ, मानते अज्ञान से, हो यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्म ज्ञान से। अध्ययन करें, चारित्र पालें और भक्ति करें, पर लौकिक जनोवत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। अब विशेष का अंतर अब समझ में आया होगा हिंदी में। संस्कृत में तो क्या विशेष है वो स्पष्ट नहीं था, लिखा नहीं था कि उनमें क्या विशेष, सिर्फ एक शब्द लिखा था मुमुक्षुता, बस इतना ही विशेष। लेकिन वो मुमुक्षुपने का मतलब क्या है वो आपको हिंदी में पूरा बता दिया, क्लियर खोल के बता दिया। क्या खोला? अध्ययन करें, चारित्र पालें और भक्ति करें। 3 बातें लिख दी यहाँ।
कि उनमें ये विशेष है कि वे अध्ययन करते हैं, सामान्य लोग अध्ययन नहीं करते। ये विशेष लोग हैं, ये चारित्र का पालन करते हैं, वो सामान्य लोग चारित्र भी पालन नहीं करते। ये भक्ति करते हैं, वो भक्ति भी नहीं करते। लेकिन इतना बड़ा अंतर होने के बाद भी दोनों संसार में ही रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों की मान्यता एक जैसी। क्या बड़ा मान्यता है कि वो सामान्य लोग ये समझते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, ये मैंने देखो इसको धोखा दिया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो इसका ये बुरा कर दूं, मैं ये चाहूं तो ये कर दूं, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ करता धरता हूँ, ऐसा वो मानता है सामान्य। और ये मुमुक्षु बना हुआ जो विशेष व्यक्ति है, वो ये समझता है कि देखो मैं भी करता हूँ, मैंने भक्ति की, मैंने पूजा की, मैंने दान दिया, तो इस प्रकार वो भी ये समझता है मैं करता हूँ, और ये भी समझता है मैं करता हूँ। तो दोनों की मान्यता एक जैसी है, दोनों ही आत्मा को कर्ता मानते हैं, इसलिए दोनों ही संसारी रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो है अकर्ता और ये मानते उसको कर्ता। तो ये विरोधी बात हो गई, विपरीत बात हो गई। आत्मा का स्वभाव कर्तापन नहीं है, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है। बार बार ये बात कही जा रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा क्यों है, क्या मतलब है इसका? कहीं तो कोई रहस्य होगा ना। कि क्या रहस्य है? कि रहस्य ये है कि जब आत्मा अपने आप को कर्तृत्व स्वभावी समझता है, उस समय पर, उतने समय के लिए, उस समय पर उसका ज्ञायकपना कहीं खो जाता है। वो चाहे भी ना तो वो टिक नहीं पाता अपने ज्ञायक स्वभाव में। जैसे ही उसने सोचा मैं करता हूं, वैसे ही अपने ज्ञायक स्वभाव से च्युत हो जाता है, भटक जाता है रास्ता। ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। तो इसलिए वो बात भले ही रिपीट वाली है, लेकिन उसमें दम है, थोड़ा सा उसको गंभीरता है। नमोकार मंत्र तो एक ही है ना, लेकिन हम एक ही नमोकार मंत्र को 108 बार क्यों पढ़ते हैं? बात तो वही है, एक बार समझ लिया, 2 बार समझ लिया, बार बार वही 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 क्यों अपन पढ़ते हैं? क्योंकि वो बात हमारे हृदय में उतर जाए, इसके लिए हम पढ़ते हैं। हमारे में विशुद्धि आ जाए, हमारे अनादि के संस्कार मिट जाए, इसके लिए पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे अनादि के जो मिथ्या संस्कार हैं कि मैं करता धरता हूँ, मैं भोगता हूँ, है, वो सब हमारे टूट जाए। एकत्व ममत्व की बुद्धि तो पूर्व रंग में छुड़ा दी थी, 68 का था, शुरू की 68 गाथाओं में छुड़ा दी थी। लेकिन उसके बाद जो है कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात है। एक बात और भी बहुत पहले जब हम कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे थे, तब बताई थी कि इस जीव को जितना ज्ञान कर्तृत्व बुद्धि में है, कर्ता भोक्ता अपने में, उतना अज्ञान तो एकत्व ममत्व में भी नहीं है। एकत्व ममत्व बुद्धि तो फिर भी हल्की है, वो जल्दी छूट सकती है, लेकिन जो कर्तापने की बुद्धि है वो बड़ी कठिन है, मजबूत दृढ़ संस्कार है, और वो आसानी से छूटती नहीं है। जैसे जैसे मान लो मंदिर है, वो मंदिर तो किसी की एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो समाज की है ना। अब लेकिन फिर भी अब ये खूब अंदर से हृदय से जानता है कि ये मेरा नहीं है, मंदिर मेरा नहीं है, और मंदिर मैं नहीं हूँ, यानी अहम बुद्धि भी नहीं है और ममत्व बुद्धि भी नहीं। लेकिन अरे मंदिर का मैं करता रहता हूँ, मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा? इस प्रकार से कर्तृत्व बुद्धि तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कैसे न कैसे आ ही जाती है। तो इसलिए यहाँ आचार्य कुंद कहते हैं कि जो कर्तृत्व बुद्धि है वो एकत्व बुद्धि से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा हानिकारक है, ज्यादा प्रबल है। इसलिए वो ज्यादा मजबूत पत्थर होता है, तो उस पर ज्यादा चोट मारी जाती है ताकि वो फूट जाए। आसान नहीं है। कह रहे हैं कि जो अन्य मत देखो, एक तो अभी ये जो कलश पड़ा, इसमें क्या बात आई कि एक है सामान्य जन, एक है विशेष जन। सामान्य और विशेष ये दोनों को मुक्ति नहीं है। अब देखो इन सामान्य और विशेष में मैंने एक अंतर तो बताया कि एक पूजा करता है दूसरा नहीं करता है, एक दान देता है दूसरा नहीं देता है, ऐसे ऐसे अंतर बता दिए। लेकिन और थोड़ा गहराई में चलो, एक है जैन और दूसरा है नॉन जैन, ऐसा भी कर सकते हैं आप, है। हम सोचते अरे जैनों का ही मुक्ति मिलेगी, जैन होगा तो ही होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जैन कौन है? जिसने आत्मा जाना, सच्चा जैन तो वही है। वह किसी भी जन्म जाति में कहीं भी जन्म लिया हो, ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि ये स्वर्ग मुक्त जैन लोग ही जाएंगे, हैं। जो भी जैन, जैन कौन है?
जिसने आत्मा जाना वो जैन है, उसी को मुक्ति मिलेगी, चाहे वो कुछ भी हो, जैन हो अजैन हो जो भी है। तो यूं समझो कि अन्यमति है चाहे जैनमति है, एक कठोर क्रियाकांड करे चाहे बिल्कुल ना करे, लेकिन दोनों की मान्यता ये है कि मैं कर सकता हूँ, ये आत्मा कर सकता है। तो कह रहे हैं कि वे दोनों के दोनों एक जैसे हैं, चाहे जैन साधु हो चाहे अन्य साधु हो, चाहे जैन श्रावक हो चाहे अन्य साधारण मनुष्य हो, वो दोनों की मान्यता एक जैसी है। और दोनों को जो है संसार का किनारा कभी आने वाला नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई। ठीक है, इतना छोटा सरल कलश है, और इसका जो अनुवाद पंडित बनारसी दास जी जो करते हैं वो ये है, जो ही अंध विकल मिथ्याधर मृषा सकल विकलप उपजावत गहिए कंत पक्ष आत्म को करता मानि अधोमुख धावत, क्यों जिन मति दरब चारित्री कर करनी कर तार कहावत, वांछित मुक्ति तथापि मूढ़ मति बिन समकित भव पार न पावत। जो ही अंध विकल मिथ्याधर, जो ही यानी हृदय से अंधे हैं, जिनकी हृदय की आंखें फूटी पड़ी है। देखो आंखों से अंधे को हम अंधा भले ही बोलते हैं जगत में, लेकिन वो जरूरी नहीं अंधा है। अंधे व्यक्ति सब काम कर लेते हैं अपना, तो आंखों से अंधा तो वास्तव में अंधा नहीं है, लेकिन जिसके ज्ञान रूपी नेत्र बंद पड़े हैं, जिसके हृदय रूपी आंखें हैं, हृदय अंधा हो गया है, ऐसे जो है विकल्प मिथ्याधर यानी मिथ्यात्व को धारण करके देखो 5 अनुवृत्तों का पालन कर रहे हो वो अच्छी बात है ना, लेकिन ये जो मिथ्यात्व जो धारण किया है ना, ये इतना बड़ा घनघोर पाप है कि वो 5 पापों को तो मतलब वो तो दब गए इस बोझ के तले, ऐसा समझो आप। मिथ्याधर मृषा सकल विकल्प उपजावत, मृषा यानी झूठ ही है। क्या है इसका अर्थ देखो, जिस प्रकार हृदय के अंधे अन्यमति मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के कारण दुखी होते हैं और अनेक प्रकार के झूठे विकल्प उत्पन्न करते हैं, झूठ मूठ में मानते कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा गही एकांत पक्ष, और एकांत पक्ष को ग्रहण करते हैं। आत्मा नित्य है या तो ऐसा मान लेंगे, या आत्मा नित्य है ऐसा मान लेंगे, या आत्मा करता है ऐसा मान लेंगे। गही एकांत पक्ष आत्म को कर्ता मानी और आत्मा को कर्ता मान करके अधोमुख धावत, अधोमुख यानी उल्टे उल्टे जा रहे हैं नीचे, अधन अधो पतन, पतन की राह पर चल, अधोमुख है नीचा मुंह करके। नीचा मुख करने का अर्थ जैसे दीनहीन बन के विनम्र बनना, ऐसा अर्थ नहीं। अधोमुख यानी पतन की रास्ते पर जा रहे हैं, खोटी गतियों में जा रहे हैं, संसार भ्रमण कर रहे हैं। त्यों जिन मति, त्यों जिन मति, इसका मतलब क्या कि यानी कि अभी तक की जो बात कही जा रही थी वो जिनमती की नहीं। समझ में आई बात? देख जब यहाँ लिखा कि क्यों जिनमती, इसी प्रकार जैन धर्म के भी है, तो इसका मतलब ऊपर जो बात कही वो जैन धर्म वालों के लिए नहीं, वो अजैनी लोगों की बात थी, यूं समझो आप। जो क्रियाकांडी हैं, जो व्यवहार चारित्र को पालते हैं, उनकी बात है। त्यों जिनमती दर्भ चारित्री, दर्भ चारित्री यानी व्यवहार चारित्र, कर करनी करतार कहावे, और वो समझता है मैंने ये किया। 7 तत्वों क्या बोलते हैं, द्रव 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 चारित्र ना, जो भी व्रत तप वगैरह लगा लीजिए, तो उनको करके अपने को करता कहावत। वांछित मुक्ति, चाहता तो मोक्ष है वो, वांछित यानी चाहता है, तथापि लेकिन फिर भी मूढ़मति वो मूर्ख, बिन समकित भव पार न पावत, बिना सम्यक के मुक्ति प्राप्त नहीं करता। और जब तक आत्मा को करता धरता मानता रहेगा तब तक सम्यक भी नहीं होगा, ऐसा है। सम्यक भी तभी होगा जब ये 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि छूटे, ऐसा अर्थ है। ठीक है, तो ये जो कलश हुआ। अब इसके आगे की जो है गाथाएं, वो गाथाएं पढ़ते हैं। बहुत सरल गाथाएं हैं ये, जो 3 गाथाएं 321, 22 और 23। लो यस्य कुण विभिन्नु सुरनारयतिरियमाणुषे सत्ते,
समणाणं पिय अप्पा यदिकु अधिछव्विहे काये लोय समणाणमेयम् लोय समणाणमेयम् सिद्धन्तं जै नदी सदी विशेषो लोयस्य कुणै विण्णु समणाणं वियप्पवो कुणदी एवं नको विमोक्षो दिसदि लोय समणाणं दुर्णम्पि नित्यं कुर्वन्तानं सदैव मनुयासुरे लोये। ये 3 गाथाएं ये कह रही है। ये जो पिछला अभी अभी जस्ट पहले अभी कलश पढ़ा, वो कलश में आई थी कि जो चाहे तो जैन मती है चाहे अन्य मती है, लेकिन दोनों की मान्यता एक जैसी है। उसी बात को सिद्ध करने के लिए 3 गाथाएं। अब वो कह रहे कि कैसे एक जैसी है, जरा बताओ, कोई एग्जाम्पल तो दो कि कैसे एक जैसी है उनकी मान्यता। तो उस एग्जाम्पल को देने के लिए 3 गाथाएं, इनमें एग्जाम्पल आया है और ये बता रही है कि ये कैसे उन दोनों की मान्यता है जैसी। लोयस्स कुणदी विन्नु, लोक का कुणद यानी करता, करने वाला, विष्णु यानी विष्णु है, यानी विष्णु जो अन्नमति, यहाँ आया था ना जैन मत और अन्नमत के लोग, है ना। तो अन्नमति में क्या मान्यता है कि अन्नमति तो ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं, 3 देवता, उनमें से जो विष्णु है वो लोक को करता है। और सुर कैसा है वो लोक कि सुर नारय तिरिय मानुष्य सत्य, कि जिनमें 4 प्रकार के जीव भरे पड़े हैं। एक तो सुर माने देवता लोग हैं, नारय माने नारकी हैं, तिरिय माने त्रियंश हैं, और मानुष्य यानी मनुष्य हैं। ऐसे सुर नरक मतलब देव नारकी त्रियंश और मनुष्य जीवों से भरा हुआ जो लोक है, उस लोक को विष्णु बनाता है, विष्णु करता है, ये मानते हैं दूसरे लोग। समणाणमपि, और श्रमण, समणान यानी श्रमण, तो श्रमणों की भी षष्ठी विभक्ति है ना, तो श्रमणों की भी, श्रमण कहते हैं जैन साधु। यदि जैन साधु भी ये माने कि अप्पा यदि कुवदी, अप्पा यानी आत्मा, और अप्पा यानी मैं भी कर सकते हैं, आत्मा मैं ही तो हूं, मैं आत्मा एक ही हूं, तो मैं कुवद यानी करता हूं, छव्विहे काये, मैं 6 प्रकार के जो जीव हैं, सटकाय जीव, उनको मैं करता हूं, सटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं। विष्णु क्या करता है? रक्षा ही तो करता है। देखो, करना और रक्षा करना ये 2 शब्द है, करना और रक्षा करना। वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्मा करते हैं, बनाता कौन है सृष्टि को? ब्रह्मा बनाता है, विष्णु तो रक्षा करते हैं ना। तो यहाँ पर करने का अर्थ रक्षा करने से लेना आप। देखो, केवल करना अर्थ लोगे तो आपको लगेगा यहाँ विष्णु की जगह ब्रह्मा कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बनाता है सृष्टि तो, है ना। लेकिन यहाँ करने का अर्थ है रक्षा करना, ठीक है। तभी ये अर्थ यहाँ दूसरी लाइन में घटित होगा, वरना दूसरी पे अटक जाएंगे आप, फिर लगेगा अरे वो कैसे जैन साधु कैसे 6 काय के जीव बनाएंगे? बनाते नहीं है, रक्षा करते हैं, ये मीनिंग है। समणाणम पिए अपमा यदि को विदे कुवदी 26 काये, और 6 काय के, 6 काय के जीव हैं, 5 इंच सावर और 1 त्रस। उन 6 काय के जीवों की रक्षा करते ना मुनि, देखभाल के चलते हैं, हिरिया समिति से 4 हाथ आगे की जमीन देख के चलते हैं, पिच्चू कमंडल से जो है जितना जो बने रखते उठाते, प्रतिष्ठापना समिति देख के करते हैं, उत्तर्क समिति वगैरह, आदान निक्षेपण समिति वगैरह, बोलने की सब कितना कितना करते हैं वो सब। तो वो चीजें तो कह रहे हैं कि यदि जैन साधु भी, समणान यानी जैन साधु की भी यही मान्यता है कि आत्मा इन 6 काय के जीवों की रक्षा करता है, आत्मा यानी मैं करता हूं, तो फिर लगा लो अब दोनों में क्या फर्क रहा। दोनों में क्या फर्क रहा? लोय समणान मेयम सिद्धंतम, लोय यानी लोगों की, लोय माने लोगों की, लोक भी कह सकते हैं, मराठी में तो लोक ही बोलते हैं शायद, है ना। लोक और समणान यानी श्रमणों की, एयम सिद्धांत में एक ही सिद्धांत हुआ, फिर दोनों में फर्क क्या रहा? दोनों में एक ही तो सिद्धांत हुआ, फिर तो कोई फर्क नहीं। जई न दी सदी विशेषो, और विशेष यानी अंतर, न दी सदी यानी नहीं दिखाई देता, उन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, दोनों की मान्यता एक ही हो गई, ठीक है।
लोयस कुणई विष्णु, लोक को तो विष्णु करता है, और समनाणम भी अपो कुणदी, और श्रवण कहते हैं कि आत्मा करता है। वो कहते हैं कि हम तो नहीं करते, विष्णु करता है, और इधर कहते हैं कि हमारे भगवान तो वीतरागी है, वे तो कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं हम ही करते। बताओ कैसा विपरीत है। जैन लोग कहते हैं कि हमारे भगवान तो कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं हम ही करते हैं, और वे कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, जो करता है भगवान करता है, भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होएगा, पत्ता भी हिलेगा तो भगवान की मर्जी से हिलेगा। तो इस तरह से लोयस कुणई विष्णु, लोक को विष्णु करता है और श्रवणों के हिसाब से आत्मा करता है ना। एवं न को भी मोक्षो, एवं यानी इस प्रकार, न माने नहीं, को भी यानी किसी का भी, मोक्ष यानी मोक्ष, किसी का भी मोक्ष दे सदी यानी दिखाई नहीं देता, दोनों का ही मोक्ष दिखाई नहीं देता। लोय समनाणम दोनम भी, लोगों का भी और श्रवणों का भी, दोनों का ही दिखाई नहीं देता। ठीक है। जो व्याख्या करनी है वो व्याख्या भी अपने आप गाथा ही कर रही है, क्योंकि गाथा में देखो रिपीट हुआ है लोयस कुणई विष्णु, तो 2 बार आई ये बात। गाथा ही अपने आप में विश्लेषण कर रही है, ज्यादा विश्लेषण की जरूरत ही नहीं है। न एवं न को भी मोक्षो दिसदी लोय समनाणम दूर्णमपि नित्यम कुवंताणम, नित्यम कुवंताणम यानी नित्य करते हुए सदैव मनुया सुरेलोए है। यहाँ आपको उपलक्षण लगाना है। कैसे लगाना है? क्योंकि सदैव देव हो गया, मनु यानी मनुष्य हो गया, और असुरे माने नारकी हो गया, समझो। अब कौन बचा? त्रियंच बचा, वो अपने उपलक्षण से लगा ले कि देव मनुष्य त्रियंच नारकी, इन चारों से भरे हुए लोग को करते हुए, मानते हुए, करते हुए माने मानते हुए। वैसे शब्द लिखा कुवंताणम, कुवंताणम का अर्थ होता है करते हुए, लेकिन लगाना क्या है? मानते। करते हुए माने मानते हुए। यदि दोनों की मान्यता यही है कि हम लोग को करते हैं, हम एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता है, हम जीवों की रक्षा करते हैं, तो दोनों की मान्यता एक जैसी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों कभी मोक्ष लाएंगे नहीं। जी बात ऐसी बात है। शब्दार्थ समझ में आ गया होगा, है ना। हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। देखो कहाँ चले। जगत जन यो कहे विष्णु, करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं सटकाय की, यदि श्रमण भी माने यही, तो ना श्रमण हर लोक के, सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। इस तरह कर्तृत्व से नित ग्रसित लोक करु श्रमण को, रे मोक्ष दोनों का दिखाई नहीं देता है मुझे। आचार्य गुनगुन कह रहे मुझे तो दोनों का लोक दिखाई नहीं दे रहा है। लोक माने मोक्ष, मोक्ष दिखाई नहीं दे रहा। देखो क्या होता है, जब श्रमण चलते हैं ईर्य समिति से, और कोई जीव जंतु उनके पैरों के तले आने वाला था, और झट से उन्होंने सावधानी बरत ली और जीव की रक्षा हो गई, तो मुनि को ऐसा लगे कि देखो मेरी सावधानी होने से जीव की रक्षा हो गई, यदि मैं सावधानी नहीं करता तो जीव तो मर जाता। तो बताओ बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। महाव्रतों का पालन करते हुए भी, मतलब वैसे तो ऐसा मिथ्यात्व हो नहीं सकता, क्योंकि महाव्रत तो उसके बाद ही होते हैं, सम्यक दर्शन के बाद, लेकिन कभी कभी अज्ञान अवस्था में भी मुनि दीक्षा हो जाती है, तो ऐसी मान्यता किसी साधु की हो तो उसकी बात यहाँ चल रही कि वो अब ये बताइए कि मुनि की रक्षा करने से जीवों की रक्षा हुई, या जीव की अपने आयु कर्म से जीवों की रक्षा हुई? अरे आयु जब तक शेष होती है तब तक कोई नहीं मार सकता। जगत में कहावत है कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई। तो साइया माने कौन? कि आयु कर्म, कि जिसकी आयु कर्म है तो मार सके ना कोई। तो इस प्रकार की मान्यता है। लेकिन फिर भी यदि ऐसी मान्यता हो तो दोनों का एक ही मत। दादा एक बार जो है किसी नगर में जो है प्रवचन करने गए, दादा मान डॉक्टर भारे, तो वहां की समाज ने कहा कि भाई, ऐसी सुना रहा हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, तो समाज ने कहा कि भाई आपका प्रवचन
हम जो है जन जन को लाभ मिले इस बात के लिए गांव में चौराहे पर, नगर में चौराहे में रखेंगे, जो आम पब्लिक सुने, जैन अजैन सब सुने, एकदम अजैन लोग भी सुने, ऐसा ऐसी जगह है उनको। ठीक है रखो भाई, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई किस विषय पे बोलेंगे आप? उनका मैं क्रमबद्ध पर्याय पे बोले। क्रमबद्ध पर्याय पे आम लोग कैसे समझेंगे? इतनी कठिन, इतना कठिन विषय, और आम चौराहे पे आप सुनाओगे, ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, आप रखो, तो मैं एकदम मेरे हिसाब से सरल करके, जन जन के हिसाब से, जैन अजैन कोई भी आए, किसी को बुरा नहीं लगेगा, मैं सबके हिसाब की सुनाऊंगा। सुनाओ भाई। तो सुनाया उन्होंने। तो क्या सुनाया? कहने लगे कि देखो, जो क्या बोलते हैं, हिंदुओं के भगवान के बिना तो कुछ काम नहीं बनता है, और अल्लाह के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मुसलमानों के जो है अल्लाह पत्ते हिलाते हैं, और ईसाइयों के गॉड पत्ते हिलाते हैं, है सबके कोई ना कोई भगवान कुछ ना कुछ करते हैं। हमारे जैन भगवान तो कुछ करते नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ही उनकी जगह पर अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क रहा बताओ? सबकी मान्यता तो एक जैसी है। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू किया उन्होंने लेक्चर। तो सभी जैन अजैन को, सबको एकदम उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। फिर धीरे धीरे समझाया कि करता वर्ता कोई, होता सब, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता। ऐसी एक स्टोरी वो अपने मुंह से सुनाते हैं, उनके मुंह से ही जमती है बात। तो वो क्या कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से वही बता सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ मुझे ऐसा याद था कि इस तरह से उन्होंने अपनी बात बताई, ताकि जैन अजैन सभी को एक तरीके से बात समझ में आ जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी मान्यता जैनों की और उनकी मान्यता में जो है थोड़ा फर्क होते हुए भी फर्क नहीं है, देखा जाए। देखो, 3 देवता मानते हैं वो, एक ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है, तीसरा महेश है। ब्रह्मा तो जगत को बना देता है, विष्णु रक्षा कर देता है, चलाता है सृष्टि को, है ऑपरेटर है वो, और जो है फिर सृष्टि को नष्ट कर देता है एक टाइम आने पर। एक देवता शिव महेश। तो अब ये देखो, एक तो जनरेट करता है, गॉड है। गॉड शब्द कैसे बना? जी माने जनरेटर है, ब्रह्मा जनरेटर है, और ओ माने ऑपरेटर, वो विष्णु है, और डी माने डेस्ट्रॉयर, वो महेश है। तो GOD गॉड बन जाता है, 3 शब्द मिल करके, ऐसा ऐसा उनकी मान्यता। तो अब इसमें क्या है? ब्रह्मा बनाता है, विष्णु चलाता है, और महेश उसको नष्ट करता है। अब हमारे ये नहीं समझ में आता कि तीनों ही भगवान है उनके हिसाब से। तो अब एक तो बनाता है, दूसरा नष्ट कर देता है। तो अब इन दोनों में विरोध है कि नहीं? दोनों में है। बच्चा एक मिट्टी का घरौंदा बनाए और दूसरा बच्चा उसको तोड़ देवे, तो वे दोनों तो लड़ने लग जाएंगे, अरे तूने मेरा घर तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पता नहीं किस तरीके की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। लोक की मान्यता ऐसी है कि वो एक भगवान बनाता है, दूसरा नष्ट कर देता है। जो बनाता है उस भगवान से ये प्रश्न किया जाता है कि भगवान आपने ये सृष्टि बनाई है, दुनिया बनाई है, तो इस दुनिया में आपने ये अच्छे लोग बनाए, लेकिन बुरे क्यों बनाए? चोर क्यों बनाए? हमको पुलिस बनानी पड़ी, ये सब करना है। और जो बनाया ही था तो सब अच्छा अच्छा बनाते, बुराइयां क्यों बनाई? लोक में बुराइयां भी बहुत है, गंदगी बहुत है, बदबू भी बहुत है, अपराधी बहुत है, तो ऐसी चीज बनाई क्यों? ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और बनाने के बारे में तो शास्त्रों में बहुत विस्तार से बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन है। एक तो सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण आता है, एक जो है ईश्वर अकर्तृत्ववाद का भी प्रकरण आता है। तो उस प्रकरण में ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए हैं कि जब भगवान आपने ये सृष्टि बनाई थी, तो उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, ना कोई क्षेत्र, कुछ थे ही नहीं ना। तो फिर आप कहाँ थे? आप कहाँ बैठे थे? कोई धरती जमीन आसमान कुछ तो होगा, कहाँ थे आप? और चलो ठीक है, फिर बनाई तो उसके लिए रॉ मेटेरियल भी तो कुछ लगा होगा, वो कहाँ से आया? ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन वो जो है प्रश्न हम लोगों की तरफ से कोई बात नहीं, उनकी मान्यता तो ऐसी ही है कि वो सर्वशक्तिमान भगवान है और वो सब कुछ कर लेता है, सब कुछ जानता है? ऐसी ऐसी उनकी मान्यता है। और उनके तर्क भी हैं। उनका तर्क ये है कि देखो, किसी बगीचे में जाओ, आप देखो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, दुनिया की सृष्टि कितनी जबरदस्त है। तो कहते देखो इन फूलों में रंग कौन भरता है? ये सुबह दोपहर शाम कौन बनाता है?
सुबह सूरज में लालिमा आ जाती है, सूरज आने के पहले इस कौन करता है, इतने इतने काम हो रहे हैं, इतनी इतनी दुनिया चल रही है। तो जब काम हो रहा है तो उसका कोई ना कोई करने वाला तो होगा, और इतना बड़ा काम है तो उसको करने वाला भी कोई बड़ा आदमी होगा, ज्यादा सर्वशक्ति समर्थ कोई होगा। तो ऐसी ऐसी उनके लॉजिक से वो बात सिद्ध करते हैं और कहते हैं खूब जोर दे दे करके। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से ही परिणमन करता है। हर द्रव्य के अंदर अपने क्या बोलते हैं स्वयं शक्ति है। हर द्रव्य स्वयं परमात्मा है, समझो प्रभु है। प्रभुत्व नाम की शक्ति आती है 47 शक्तियों में। तो प्रभुत्व शक्ति का मतलब है कि प्रत्येक कण अपना अपना प्रभु है, अपना अपना स्वामी है, और वो अपना परिणमन करने में स्वयं समर्थ है। फूल रंग बिरंगे होते हैं अपने आप, सबका स्वभाव है ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, उसको किसी को करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही है। इस प्रकार की जैन मान्यता है। तो जैन मान्यता में सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम अकर्ता हैं, प्रत्येक द्रव अकर्ता है, कोई भी द्रव एक द्रव का कर्ता दूसरा द्रव है नहीं। प्रत्येक द्रव के बीच एक वज्र की दीवार है, कहने के लिए दिखती नहीं है वो, लेकिन एक वज्र की दीवार माने अत्यंता भाव नाम की शक्ति है कि वो द्रव अपनी सत्ता के अलावा अन्य की सत्ता रूप कभी नहीं होता, अन्य की सत्ता में उसका प्रवेश भी संभव नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक द्रव स्वयं में समर्थ है। दूसरों के यहाँ पर जैसे कहा ना जैन मती और अन्य मती, तो अन्य मती के यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि नहीं ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही करता है, सब करेगा ईश्वर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता में कहा ना कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, और क्या बोलते हैं अधर्म का उत्थान होगा, तो मैं जो है पापियों के संहार के लिए और जो क्या बोलते हैं धर्मात्मा है उनके उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी रक्षा के लिए दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा। तो भगवान जी आपके पास कोई काम नहीं है, आप दौड़े दौड़े आओगे कि नहीं नहीं वो सर्वशक्तिमान है, सब संभाल लेंगे, कि चारों तरफ संभाल लेंगे एक साथ। भगत इधर याद करेगा भगवान आ जाएंगे, भगत के वश में है भगवान। तो ऐसे ऐसी जो है बात है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यता है। और उनके यहाँ तो भगवान अवतार लेता है, जगत में आता है, और अवतार के प्रसंग में एक अवतार तो ऐसा लिया उन्होंने क्या बताऊं, शुक्र अवतार, वराह अवतार। वराह अवतार है ना, वराह माने सुअर, सुअर होता है पिग। तो अब वो सुअर बन गए भगवान जी। है आलोचना नहीं, जो ऐसा उन्होंने लिख रखा है, जैसा उनकी मान्यता वही बता रहा हूँ मैं, अपनी ओर से कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी की। तो वो सुअर बन गए। अब सुअर बनने की नौबत क्यों आई, कि नौबत कोई ऐसी आई, वो पूरी घटना मुझे नहीं मालूम, कभी सुनी थी बचपन में तो थोड़ी बहुत मुझे याद। तो उसमें क्या है कि वो कोई सृष्टि में बहुत सारी विष्टा ही विष्टा हो गई, चारों तरफ लैट्रिन होते हैं विष्टा, गंदगी वो बहुत ज्यादा हो गई सब। तो सब परेशान हो गए, राम कितनी कितनी अपशिष्ट, गिलानी आ रही, घृणा आ रही, देखने नहीं बन रहा, और चारों तरफ बदबू आ रही, सब परेशान हो रहे, क्या करे क्या करे। तो अब ऐसी स्थिति में भगवान जो है उन्होंने अवतार लिया सुअर के रूप में, और सारी विष्टा को जो है स्वयं निपटा दिया। तो ऐसी ऐसी मान्यता है, विचित्र विचित्र, लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना अपना बात है, जो भी है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ जो ये गाथा क्यों कह रही है, वो ये कह रही कि भाई तुम कुछ भी रखो मान्यता अपनी अपनी, श्रद्धा अपनी अपनी, मान्यता अपनी अपनी, जो कहना जो कहो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों के अंदर एक भूल है कि तुम दोनों ही अपने को करता मान रहे हो। कोई ना कोई तो करता है, लेकिन यहाँ कह रहे कोई भी करता नहीं, कोई भी करता नहीं है, ऐसी मान्यता है। ये जीव करता नहीं ऐसी खूब पट्टी पढ़ाते 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 हैं, लेकिन फिर भी असर नहीं होता है। फिर भी जो है पढ़ते हैं शास्त्र, उतनी देर मानते हैं, लेकिन जगत में अपने अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, तो तुरंत आकुल व्याकुल होते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं। कभी भी ये दिमाग में नहीं आया कि अरे मेरे करे क्या होता है। अभी जैसे ये सोशल मीडिया पर ही कुछ सुन रहा था मैं कभी, तो वो कोई सुना रहा था कि कोई आदमी घोड़े पे बैठ के जा रहा, तो घोड़े पे बैठ के जा रहा, तो उससे पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो उनका मैं रामपुर जा रहा हूँ। फिर रामपुर जा रहे हो, ये रास्ता रामपुर जाता ही नहीं है, ये तो श्यामपुर जाता है, तुम तो गलत दिशा में जा रहे हो। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे को भी मालूम है कि श्यामपुर जा रहा है,
लेकिन मैं भी कौन बहस करे इस घोड़े से, ये घोड़ा जिधर ले जा रहा है मैं उधर ही जा रहा हूं। ऐसा चुटकुला मैंने अभी कहीं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं सुना था। तो ये चुटकुला नहीं है, इसने तो मेरे को बहुत कुछ शिक्षा दे दी। ये वास्तव में जोरदार बात कही इसने, ये चुटकुला नहीं है। मुझे तो चुटकुला तो कहने में ही शर्म आती है, तो बहुत जोरदार बात कही। बात ये है अपने जीवन पे अप्लाई करने लायक बात है ये, कि हम चाहते तो बहुत कुछ है। आदमी चाहता है मैं रामपुर जाऊं, लेकिन अब वो श्याम, कुछ परिस्थिति हमारे चारों ओर की ऐसी बनी हुई है जो हमको श्यामपुर ले जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है उधर ही कुछ अच्छा हो। तो इसलिए परिस्थितियों पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जो वस्तु का स्वयं परिणाम जो होगा वो अच्छा ही होगा। हम अपनी तरफ से जो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, क्योंकि जो कुदरत की व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था से तो अच्छी होगी ना। हमारी व्यवस्था कमजोर हो सकती है, लेकिन वस्तु का जो परिणाम है वो तो स्वयं जैसा होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस तरह से ये बात जोरदार कही ये जोरदार बात कही कि ये जगत में ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही चल रहा है। चलो देखो, हम करता नहीं है, चलो हम, कुछ लोग ये मानते हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। तो हम उनसे एक प्रश्न और भी पूछते हैं। एक प्रश्न ये पूछते, अच्छा तुम करते हो, तुम्हारा ईश्वर करता है, ठीक है, ईश्वर करता है, तो ईश्वर लोक के अंदर ही करता होगा फिर तो। लोक के बाहर, अलोक में कौन करता है? अलोक में, लोक में तो, अलोक के बाहर मतलब लोक के बाहर तो कोई जा नहीं सकता अलोक में। तो अलोक में भी होता तो है, क्या होता है मालूम है? आकाश द्रव्य में परिवर्तन होता है। आकाश द्रव्य में परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन कौन करता है? अपने जैनों के हिसाब से काल द्रव्य करता है। लोक में रहने वाला काल द्रव्य, सुनिएगा, लोक में रहने वाला काल द्रव्य ही अलोक वाले आकाश का भी परिवर्तन करता है, ऐसी जैन मान्यता। लेकिन अब उनके हिसाब से वो वाला परिवर्तन कौन करेगा? वो कहेंगे हमारे भगवान इतनी ताकतवर है कि अलोक का भी कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है, जो भी हो। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं चलो मैंने इतना सब तो पढ़ा, मतलब कहा, लेकिन अपने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ बस, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ देता हूँ, क्योंकि सब सरल भाषा में उन्होंने कहा। जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुनि हो गए हों, भले ही मुनि हो गए हों, तथापि वे लौकिक जनों जैसे ही हैं, क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानता है और उन श्रमणों ने आत्मा को कर्ता माना। लोग तो कहते हैं भगवान करते, वो कहते आत्मा कर। इस प्रकार दोनों की ही मान्यताएं समान हुई। इसलिए जैसे लौकिक जनों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उन मुनियों को भी मुक्ति नहीं है। दोनों को मुक्ति जो करता होगा। देखो अब ये लास्ट लाइन ना बड़ी अच्छी है, जो करता होगा। अब वो क्या कर रहे हैं? खुद ही अपनी जो गलती की है ना उसकी वजह से ही मुक्ति नहीं मिल रही है। तो क्या गलती है? जो करता होगा, भाई जैसे तुम कहते हो ना मैंने किया, तो भाई जो करता होता है उसको भोगना भी पड़ता है। तो अब ये जो तुमने किया है, इसका फल भोगने के लिए तुमको संसार में रहना पड़ेगा ना। ये तुमको मुक्ति हो जाएगी तो फल को कौन भोगेगा? समझ में आई बात? मतलब टॉन्टिंग है एक तरीके की। भाई जैसे तुमने कहा मैंने ये किया, कि किया ठीक है कोई बात, अभी मान लो तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तो वो जो किया था उसका फल कौन भोगेगा? फल भोगने के लिए तुमको संसार में रहना पड़ेगा ना, तो मुक्ति कैसे हो सकती है बताओ? ऐसा कह रहे, जो करता होगा वह फल के का वह कार्य के फल को भी अवश्य भोगेगा, और जो फल भोगेगा उसकी मुक्ति कैसे, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती? तो इस तरह से इन्होंने इसको एक अच्छे से उदाहरण से, अब खुद ही हम कह रहे हैं कि मैं एक दोषी हूं। मैं जैसे मान लो कोई केस चल रहा है, और उसमें जो है सब फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन अपराधी कौन, और ये जाकर खुद के मैं अपराधी हूं, मुझे पकड़ लो, मुझे मुझे जेल में डाल। तो ऐसी बात हो गई कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, इसका मतलब भाई मैं संसार में और रहना चाहता हूं, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है गाथा हो गई। अब थोड़ा सा समय तो है ही, और कलश भी छोटा सा ही है जरा सा, तो एक कलश को और पढ़ लेते हैं। जरा सा ही है, छोटा, ये बहुत छोटा है। तो ये कलश क्या कहता है अगला, 200 नंबर का जो कलश है, ये कहाँ गया ऊपर, ये देखो, नास्ति सर्वोपि संबंध, कहाँ गया नीचे, नास्ति, इधर गए ऊपर है, एक मिनट, ये
नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्वयो कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कृतता कुता। नास्ति माने नहीं है, सर्वोपि यानी सभी से संबंध, किसी भी संबंध किसी से कुछ नहीं। जब कोई संबंध ना पर अर आत्म माई, तब करता पर द्रव्य का किस विद आत्म कहाई। जब कोई भी संबंध इस आत्मा से परद्रव्य का है ही नहीं तो वो परद्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है। बस इतना सा कलश, बताओ इसमें क्या है। जो था वो कलश नहीं, अपने आप में कह दिया कि नास्ति सर्वोपि संबंध है, किसी भी परद्रव्य से इस आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं तो वो कर्ता कैसे हो सकता है। बताओ, कोई विश्लेषण भी नहीं, सीधा ही है बस। इसी का वर्णन सिद्धार्थ जी कह रहे हैं। चेतन अंक जीव लकीलीना, पुद्गल कर्म अचेतन चीना, बासी एक खेत के दो, यद्यपि तथापि मिले नहीं को। चेतन अंक जीव लकीलीना, कि जीव की पहचान चेतनपना है। पुद्गल कर्म कैसे हैं कि अचेतन चिन्ह से है, उनका चिन्ह जो है अचेतनपना। बासी एक खेत के दो, वासी माने रहने वाले, वासी वासी माने रहने वाले, एक खेत माने क्षेत्र, खेत माने क्षेत्र होता है, ठीक है। एक क्षेत्र में ही रहने वाले दोनों जीव पुद्गल दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, तथापि मिले नहीं को, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है। बस इतना सा सीधा सा एग्जाम्पल है। यानी कि दो द्रव्य एक जगह पर रहकर भी आपस में उनके गुण स्वभाव बिल्कुल भी एक दूसरे के मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं, दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, तो फिर वो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता कैसे हो सकता है। इस बात को यहाँ पर कहिए। निज निज भाव क्रिया सहित व्यापक व्यापिन कोई, कर्ता पुद्गल कर्म को जीव कहाँ से। पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल ही हो सकता है, जीव नहीं हो सकता है। इस प्रकार का ये छोटा सा कलश है, वज्राशाही तुरंत ही हो ही गया, इसमें कुछ भी नहीं। और गुरुदेव कांजी स्वामी ने भी इसी प्रकार की व्याख्या है, कोई विशेष नई बात नहीं है। उनका तो ये कहना है कि आंख की पलक भी झपकती है तो वो आत्मा का कार्य नहीं, वो शरीर का कार्य है, वो पुद्गल का कार्य है, क्योंकि आंख आंख का काम करेगी। हमको लगता है अरे जीव नहीं हो तो कैसे हो, बात तो वही है। लेकिन जीव ने क्या किया उस वक्त, जीव का योग और उपयोग इसी समय सार में आया था। 100 नंबर की गाथा, 100 101, तो वहां पर आया था जीव तो सिर्फ उपयोग, मतलब ऐसा मैं पलक झप, इस तरीके का भाव करता है जीव, तो जीव उस भाव का करता है, लेकिन पलक झपने का काम तो शरीर ने किया है, पलक नहीं किया है। तो इस तरह से पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, जीव का कर्ता जीव है, और जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा माने तो वो मिथ्यात्वी है और उसका कभी मोक्ष नहीं होगा। बस इतनी बात है, ठीक है। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र।